रेड टेप ऑनलाइन आउटलेट, वाह। ऑफलाइन कहाँ पे? ये तो साथियों के मिलने की जगह है कुछ। देखो गाइस, इतने सारे खड़े हैं कि किसी को दबोच लें। वहाँ कहीं नहीं है दूसरे कोने में। अच्छा ये बता कि ये वाली कंपनी देखी है, बोल्ट, सुने हैं? अच्छा निकाल ही नहीं सकते। ये है हमारे काम की चीज़ नहीं, लेकिन ये है कितने की? लग रहा है किसी ने लिया है 50,000। बाहर तो $100 में मिल जाता है। अभी जो चीज़ हम लेने आए तो वो तो मिली नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बकचोदी तो कर ही लेते हैं कि हम कुछ दिखा देते हैं कि हाँ हम कुछ लेने आए हैं, लेकिन लेकर कुछ भी नहीं जाएंगे। बाकी साइज़ कम लग रहा है इसमें। ओहो, इसमें देखो कार्व्स कैसी लग रही हैं, और वैसे तुम देखोगे तो कार्व्स में दिखाई नहीं देगी। एक्सबॉक्स भी रखते हो क्या? यस सर। कितने का है? 55। रेट टू रेट ही दे रहे हो? ये डाला नहीं वो तो उस पे लिखा है ना, आप पे आपका डिस्काउंट नहीं है? इस पे होता नहीं है। तो होता ही नहीं है। देख लो कुछ होगा तो 1500 और अरे सबे बम्बटाइली जात पात में माई के दिया था गाली बात 1500, कितना ही आता है। 32 रुपये का ही दे देते हैं। तो है तो 50 का ही, वो लाख रुपए में तो दे ही देंगे भाई। जब आप 50 में ही सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे। एक्सबॉक्स आता है 30,000 का भाई। जिन्होंने बहनचो मारियो खेली हो ना, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं होता, समझ गए? और हम प्लेयर्स भी नहीं है, समझ गए, इतने बड़े की। तो गाइस मिशन सक्सेसफुल। हमने लिया कुछ नहीं, लेकिन प्रिटेंड हमने ऐसे किया कि या वी आर हेयर टू बाय 50,000 वर्थ प्रोडक्ट, है ना? मिशन अकम्प्लिश्ड। तो गाइस हम थोड़ा सा अपना टाइम यूटिलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी ही तगड़ी चीज़ है। क्या बिलिंग? ओह माय गॉड, दिस इज़ द वे यू शुड ट्रीट 300 रुपीज़ स्लीपर्स। एंड शूज़ कितने के हैं यहाँ पे बताओ? 800 रुपये का जूता, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हम लेने क्या आए तो ले क्या रहे हैं। एनीवेज बॉयज़, और बॉयज़ नहीं, मैन आर लाइक दिस। लेने कुछ आए हैं और लेकर कुछ चले जाते हैं। वैसे तो मेरा मन नहीं है, लेकिन ओ ये है भाई जूता, तो ये है तगड़ा जूता। कितने का है? बस 1000 रुपये में। ये है भाई ट्रैक्टर जैसा, किसी के मुंह पे फेंक के मारो। ओ कैसा? तो एक बार चेक कर लेते हैं कि विदाउट पंप हाउ वी लुक। सो दिस इज सब तो अच्छी है। आज आर्म्स करनी है वैसे भी। कैसी लगी ये तो गाइस? लेनी चाहिए। अपन ऐसे ही ऊपर के बटन क्लोज करके ही सही से लेते हैं इंसान से। बताना क्या है। तो गाइस एक्चुअली हमने टाइम तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, लेकिन हम जो हमें कुछ डिज़ायर्ड जो चीज़ थी हमारे काम की वो नहीं मिल पाई। Daddy, chill. तो हमने सारे जितने भी ट्रायल वगैरह किए थे, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो अब हम अपना नॉर्मल जो रूटीन है आई थिंक वही करना चाहिए। थोड़ी देर में एक प्री वर्कआउट मील लेकर जिम ही चलते हैं। ज़ूडियो में यार इतना भीड़, और ये कपड़े तो मेरे को इतने अच्छे लगे नहीं।
पता नहीं लोगों ने क्यों अपनी ऐसी हाइप बना रखी है कि ज़ूडियो में ऐसा है, बहुत ही तगड़े वो मिलते हैं या बहुत ही रीज़नेबल है। भाई वो जैसे मैंने तुम्हें शूज़ दिखाए, स्लीपर्स दिखाए, भाई उससे बढ़िया तो लो ही मत, या फिर एक हवाई चप्पल ले लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी मैंने 2 लड़कियां देखी, एक पतली है एक मोटी, दोनों सेम कपड़े पहन के, तो ये होता है ज़ूडियो से लेने का हाल। आई एम नॉट डूइंग लाइक दिस कि मैं डीफेम तो नहीं, लेकिन जो भी है नेगेटिवली, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मेरे को तो कुछ इतना खास लगा नहीं उसके अंदर। बाकी अगर तुम्हें अच्छा लगता हो तो भाई वेल एंड गुड, बट मेरे को तो नहीं लगा। आज के टाइम में ऐसी जिप्सी दिखना, अरे रिफ्लेक्शन आ रही है, ऐसी जिप्सी दिखना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। द गुड ओल्ड डेज। और भाई ने मॉडिफिकेशन ऐसी करवा रखी है कि नंबर प्लेट नहीं लगा रखी, इसलिए मेरे को लगता है कि स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन जैसा भी है अच्छी लग रही है देखने में। ओके, सो माइक इज वर्किंग। कभी कभी ये मेरे से पहले ही गिव अप कर जाता है, मेरे साथ कोप अप नहीं कर पाता, जैसे पिछले दिन हुआ। पता नहीं इसमें भी क्या दिक्कत आ रही है। तो गाइस वी आर एट जिम। अब पता नहीं मैंने पिछली क्लिप्स लगाई हो, शुरुआत की या नहीं लगाई हो। अगर मैंने मिस आउट कर दिया होगा तो भाई मैं गया था थोड़े ईयरफोन्स वगैरह लेने की, भाई आज अच्छी तरह से थोड़ा हाइप अप करके अपने आप को गाने सुनेंगे। लेकिन भाई उनका ऑनलाइन तो दिख रहा था, ऑफलाइन उनको बोल रहे कि सर हमारे पास ये ग्लोबली होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। मैंने दुकान बंद कर दो भाई, और सेल्समैन चढ़ा रखे हैं ऐसे कि भाई मतलब आज तो बेचे बगैर किसी को निकलने नहीं देंगे। फिर अपना कपड़े वपड़े लेने के वहां पे थोड़ा बहुत अपना टाइम पास किया, फिर अपन आ गए। सो अभी हम करेंगे आर्म्स एंड आर्म्स। जैसे तुमने, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, एक मैंने ट्रायल चेक किया था तो उसमें विदाउट पंप काफी अच्छे दिख रहे थे ट्राइसेप्स, और चेस्ट वगैरह भी काफी बेहतर आ रही थी। बस उसमें एक चीज की कमी थी कि मैंने फोटो वगैरह भी खींची थी, 1-2 फोटो में लगा दूंगा यहाँ। उसमें बस एक कमी थी कि एब्स नहीं है। सो एब्स का बहुत देर से इंतजार है, कम से कम भी भाई 1 साल होने वाला मेरे को पूरी बल्किंग वगैरह करते हुए, एंड पूरे 1 साल के बाद अपन कटिंग करेंगे। सो मेरे को जहां तक लग रहा है मेरे लिए तो होगा ही होगा, लेकिन तुमको भी एक वर्क मतलब कट डाउन करना और एब्स निकालना पूरे 1 साल के बल के बाद, यू विल ऑल्सो गोइंग टू हैव अ वर्थ वॉचिंग इट। वर्थ इट पता नहीं क्या क्या, बट इट वुड बी वर्थ watching it. I am damn sure, and I have planned some things like कि तुम्हें देखने में और तुम्हें मतलब मजा आएगा, कि तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कि मैंने जस्ट ऐसे ही एक रैंडम वीडियो देख ली, ऐसा नहीं होगा। फॉर श्योर मैं कुछ चीजें प्लान आउट कर रहा हूँ जिसके बेसिस पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, एंड यू विल, अगर तुम अपना टाइम दे रहे हो उसको देखने में तो इट विल बी वर्थ इट। सो आर्म्स करने हैं, एंड आर्म्स में आज प्रीचर की जगह कुछ और ट्राई करेंगे। मतलब अपना वैसे ही, ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, वैसे ट्राई करेंगे कि हम अपने जो डंबल्स हैं, ऑल्टरनेट कर्ल्स हैं और अदर थिंग्स, तो वो अपने प्लान ऑफ एक्शन में है। बाकी अभी हम प्री ले रहे हैं। प्री का क्या कहते हैं इसे, एनर्जी जो भी है, मतलब प्री से हम अभी अपने आप को एक एनर्जी वाइज विकसित कर लेते। ये तो मैं पोकेमोन की भाषा बोलने लगा हूँ। और अभी जस्ट 30 मिनट पहले इतना बड़ा बॉल होता है ना, जो भर के चावल खा कर आया हूँ। अब पता नहीं चावल नीचे से आएंगे या फिर चावल बीच में ही रह जाएंगे या चावल यहाँ घुस जाएंगे। लेट्स फाइंड इट आउट। ओके गाइस, सो एज यूजुअल पुली से कर रहे हैं। पहले तो मैं सोच रहा था कि स्कल क्रशर से करना सही है, बट स्कल क्रशर में तो अगर ओपनर लिया जाए तो वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब एल्बो में पेन करवा था। तो अभी मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इससे मैं अपना फेलियर एक अच्छा कर लूँ, एंड देन स्कल क्रशर्स पे मूव ऑन करना चाहिए। एंड अपडेट ये है कि सुपर सेट्स नहीं, पहले ट्राइसेप पूरा खत्म करेंगे, फिर बाइसेप पूरा खत्म करेंगे, फिर जो लास्ट के 1-2 सेट होंगे उनमें सुपर सेट्स करेंगे। तो अभी इसका एक 2-3 प्यारे से सेट्स लेते हैं।
Incline skull crushers and 9 reps. ओह 9 reps में ही अपना दम निकल गया सारा. ओह नो वर्ड्स मैन. अभी मेरे को समझ में नहीं रहा कि क्या कहना चाहिए. ट्राइसेप रियली डोंट नो. सो अब हमने 2 एक्सरसाइज तो कर लिया ट्राइसेप की. एक अपने पुश डाउन्स और एक स्कल क्रशर्स. स्कल क्रशर्स तो एकदम स्कल को क्रश ही कर दिया. तो अभी हम 2 एक्सरसाइज लेंगे बाइसेप की और मेजरली एक्सरसाइज होंगी कंपाउंड. एंड फिर उसके बाद में जो आखिरी अपनी एक्सरसाइज बच जाएगी ट्राइसेप और बाइसेप दोनों की, तो उसमें सुपर सेट्स लेंगे और फिनिश कर देंगे. ट्राइसेप में तो कम काफी. अगर मैं एक स्नीक पीक दूं, अच्छा आ रहा है लेकिन ये और इम्प्रूव हो सकता है. एक अपना फिनिशर लेंगे तो उसमें अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा. तो अभी बहुत टाइम के बाद 25 का डंबल ले रहे हैं. 25 का डंबल भी रफ लगा मेरे को. अभी मैंने 5 रफ लिए थे तो 5 रफ में ऐसे ऐसे था. अब 10 रफ मारने हैं. लेट्स सी इफ आई एम एबल टू डू दैट. सो गाइस क्या बोल रहा था मैं. हाँ, तो हमने अपना
जो बाइसेप कंप्लीट किया है, बाइसेप किससे किया है, एक तो अल्टरनेट डंबल कर्ल से, और जो दूसरी हमने ली थी स्टैटिक, वो आइसोलेशन थी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक तो तुम्हारी नॉर्मल जो ग्रिप है वो, और फिर जैसे उसमें से एनर्जी खत्म हो जाए तो अपनी न्यूट्रल ग्रिप हैमर कर्ल्स वाली। तो अभी क्या करेंगे, अभी इससे लेंगे एक जो स्टैटिक पुली पुश डाउन्स होते हैं, जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एलिवेटेड एल्बो से। नॉर्मल नहीं है, बस थोड़ा सा एंगल का और थोड़ा सा ये लगा लो कि डिफरेंट पोजीशन पे जो आप ट्राइसेप है वो ट्रेन हो टारगेट होती है। एंड उसके ही के साथ लेंगे हम जो रोप कर्ल्स हैं हैमर वाले वो। तो ये अपनी रहेगी। वैसे तो मैं सोच रहा था कि लैग पुल डाउन पे एक वो बाइसेप ओरिएंटेड कर ली जाए, बट आई थिंक कि वो यूटिलाइज्ड हो चुकी है। तो वील रैप अप विद दिस 2 सेट लेने हैं टिल फेलियर जहां तक जाए। Okay, so guys, workout is done and पम बहुत रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एकदम ऐसा नहीं कि स्किन एक्सप्लोड हो रही है। तो आई थिंक लेट्स चेक आउट। और इवन मेरा अंगूठा और हाथ भी हिल रहा है। ओके, तो हम जैसे देख सकते हो एकदम फोरआर्म पंप एकदम टॉप नॉच है। मैं वहाँ जैसे मिरर के रिफ्लेक्शन में भी देख पा रहा हूँ, काफ़ी बेहतर है। एंड इवन जो हमने लास्ट की एक्सरसाइज करी थी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई नॉर्मल भी कर लेना चाहिए, लेकिन नॉर्मल में क्या होता है, थोड़ा बहुत एंगल्स और थोड़ा बहुत पोजीशन का डिफरेंस होता है। इसमें इसमें क्या होता है कि तुम अगर नॉर्मल कर रहे हो तो वेट जैसे बढ़ाने लगे तो तुम यूं और यूं
करने लगोगे उसमें वो चीज़ एलिमिनेट हो जाती है कि तुम्हारा यहाँ पे ये फिक्स है एंड तुम्हारी एल्बो रोटेट हो रही है, सब, और कुछ भी नहीं है। सो इट इज़ जस्ट कि तुम्हें जो एक्सरसाइज है वो कितनी हार्ड बनानी है और कितना ज़्यादा उस मतलब जो उसका आउटकम है वो निकाल सकते हो। एंड बाकी जो अपनी हैमर से वो एज यूजुअल थी, बाकी कार्डियो करते हैं। लेट्स गेट इट आउट फ्रॉम हियर। ये देखो एक बार इसमें इतना दिख नहीं पा रहा शायद, लेकिन एनीवेज पंप तो अच्छा है काफी। एक तो ये चीज़ है भाई, ये मैं कम से कम भी जो मैंने पहली एक्सरसाइज करी थी उसके बाद से मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे जिम में। अब पूरा अपने कैब्स वैब्स ख़त्म कर लिए, अब जाके मिला ये। और देखो आधा ही भरा हुआ था, मैंने एक घूंट मार लिया। एक तो इसको ढूंढने में अलग एक्सरसाइज और मेहनत लगती है, बाकी कार्डियो रह रहा है, कार्डियो और कर लेते हैं। काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी अच्छा पंप आया भाई। पंप तो वैसे रोज़ ही तुम्हें सुनने में तो ऐसा ही लगता होगा भाई, ये हमेशा ही यही कहता है कि इसका पंप हमेशा अच्छा आता है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन भाई हर एक सेट में, हर एक एक्सरसाइज में मेहनत भी तो उतनी करनी होती है ना यार, तभी तो वो एक नंबर का पंप आता है। एक नंबर से अगर कुछ और ऊपर हो, अगर तुम्हारे 0 तो नहीं होता होगा, लेकिन एक नंबर से अगर कुछ और ऊपर हो तो वो वाला समझा जा सकता है। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि एक भाई आया तो उसका एक कंसर्न था, तो वो चीज़ एड्रेस करनी चाहिए। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि तुम्हें भी इस चीज़ से दिक्कत होती होगी, जो कंसर्न है। तो उसने मेरे से 2 बंदे थे, तो माइट भी हो सकता है वो वीडियो देख रहे हूँ। सो वो दोनों बंदे आए, पूछने लगे कि कार्ब्स नहीं बढ़ रही हैं, कार्ब्स के लिए क्या किया जाए। मैंने भाई और 15-15, 10-10 किलो लगा रखा था। कार्ब्स के लिए क्या स्पेशल करा जाए, या फिर जैसे पिछले वीडियो में या पिछले दिन मेरे से एक चेस्ट के लिए पूछ रहा था कि चेस्ट में क्या डिफरेंट किया, क्या स्पेशल किया जाए। भाई अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि स्पेशल क्या किया जाए, तो स्पेशल ये किया जाए कि जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें थोड़ा अपने हिसाब से जो भी तुम्हारा लेवल है चैलेंजिंग वेट लगाओ। ये नहीं कि 10 kg 15 kg। मेरे को जहाँ तक लग रहा था वो दोनों बंदे अगर एक साइड 15 kg है, एक साइड 15 मतलब 30 kg, तो वो 50 kg कर सकते हैं। एंड वो 15 reps, देखो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे तुमने बहुत साइंस रिलेटेड कि ये एंगल होना चाहिए, वो होना चाहिए। जस्ट भाई इसमें ऐसा है कि जस्ट डैम लिफ्ट मैन, लिफ्ट। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ में, अब वो बोलने लगे कि भैया मेरे तो जो काफ्स हैं उनमें बहुत पेन होता है, मतलब थोड़ी बहुत भी नहीं है, एकदम जैसे वो होता है ना कि एकदम क्या कहीं सीधी, एकदम कुछ भी बम्प नहीं है, कोई मसल वहाँ पे जो गैस्ट्रोक्नीमियस है, अगर जैसे जो वो हार्ट आता है ना, वो नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। वो बोल रहे थे कि भैया थोड़ा ऐसे है जैसे बुड्ढों का नहीं होता, एकदम सिगरेट जैसा। मैंने भाई सीक्रेट कुछ नहीं है, इसी एक्सरसाइज को अच्छे से करो। एक एक्सरसाइज को पकड़ो जिसमें तुम मास्टर कर सकते हो और जिसमें तुम ऐसा फील करते हो कि इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड इसको मैं पेन फ्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बस उसमें वेट ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। भाई देखो क्या है कि वेट इंक्रीज करोगे और वेट लगाओगे तभी कुछ होएगा। कोई सीक्रेट या टिप विप कुछ नहीं है भाई। मैं ये बता रहा हूँ कि सबको रेसिपी के बारे में पता है कि कैसे रेसिपी बनती है, ठीक है, सबको फॉर्मूला पता है। अगर तुम्हें बल करना है, मसल गेन करना है, किसी चीज़
वीक पार्ट है, उसको कैसे ट्रेन करना है, फॉर्मूला सबको पता है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन कैसे उसका एग्जीक्यूट कर पाता है, इम्प्लीमेंटेशन कौन अच्छे से कर पाता है। तो एक एक्सरसाइज या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक्सरसाइज अपनी फेवरेट पकड़ो जिसमें तुम स्ट्रॉन्ग फील करते हो, और उसमें भाई चैलेंजिंग वेट लगाओ। अगर तुमसे 10 मतलब टॉप नॉच सेट तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि तुम उस पे 5 रैप निकाल पाओ बस। मतलब जो तुम्हारा फोर्थ के लगे तुमसे फोर्थ ही, लेकिन जो 5th हो ना वो मेंटली हो। ऐसा वेट, अब वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे लिए 50 हो सकता है, किसी के लिए 100 हो सकता है, किसी के लिए 150 हो सकता है। लेकिन डोंट बी लाइक कि आराम से कर पा रहे हो तो भाई यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। You can only grow if you are feeling pain. No pain, no gain, baby. तो ये किसी से भी पूछना या फिर भाई पूछो मत, करो और थोड़ा टाइम दो। उनका कंसर्न मैंने तो यही बोला भाई, ये वाली जो सीटेड, वो बोल रहे सीटेड मशीन से, ये सीटेड काफ रेस से कुछ नहीं होता। मैंने भाई इससे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बस वो है कि करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, कुछ भी भाई ऐड ऑन सम वेट नहीं ऐड ऑन करोगे एंड यू विल बी लाइक कि 10 kg यू कैन डू 20 reps एंड यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल ग्रो। वो नो मैन, नो You are living in an illusion, bro. Literally. If you think like this, you are in illusion. You are not in the real world. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2,000 years later. ये हाल है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, कितनी ही बुलाने की कोशिश करो। बर्गर किंग वालों क्या कर रहे हो? ऑर्डर लेने नहीं आते हैं क्या मैन? इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि तुमने खाने के लिए ऑर्डर कर दिया है एंड दे आर मेकिंग यू वेट मोर देन इट शुड बी। व्हाट इज दिस? वहाँ पे आएगा, लड़का काम कर रहा है। देखो कोई सुनता ही नहीं। As usual, बेशर्मी की तरफ ऐसे हमें गुड न्यूज़, हमें ऑर्डर मिल चुका है ये। एंड बैड न्यूज़ वी आर ईटिंग दिस। बेशर्मों की तरह दोबारा से। अब एक्चुअली क्या है कि पिछली बार मैं घर ले गया था इसे, तो ये ठंडा हो गया, और ठंडे होने के बाद इट इज़ खा लेना चाहिए। मात्र 40 सेकंड के अंदर, 40 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 30 सेकंड के अंदर one is taken down, second one, it's the second one. So हमने अपना completed, it is consumed, being gone for the digestion. एंड सेकंड कंसर्न मैं बताना भूल गया। तो सेकंड कंसर्न उन भाइयों का ये था कि हम रात को लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, एंड उससे होता क्या है कि उनकी डाइट मैसअप हो जाती है। तो देखो ऐसा है कि इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक प्रो टिप मैं तुमको देता हूँ। जैसे तुम 12 बजे तक सोते हो, अलार्म लगाओ, 8 बजे उठ जाओ, खाना खाओ और दोबारा सो जाओ। बेहतरीन नींद, तुम्हारी जो नींद की क्वालिटी होगी ना, स्लीप क्वालिटी विल बी इंक्रीज्ड बाय 10x, आई कैन मेक श्योर। और तुम्हारी डाइट भी कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई ये मेरा जो उठना था, मेरी नींद खराब हुई। इट इज नॉट वर्थ इट मैन। यू विल बी लाइक कि यस, दिस इज द वे इट शुड बी डन, इट शुड बी डन। कैसे एक्सेंट में बात कर रहा हूँ। गड्डी दी काली, वाह, वेरी बैड,
वेरी बैड। एंड बाकी भाई एक्सरसाइजेज वर ग्रेट। आज बहुत टाइम के बाद ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स किए एंड वो भी बहुत अच्छे रहे, लेकिन शुरुआत में इट वाज काइंड ऑफ रफ। पहला सेट जो मैंने लिया था वो हुआ नहीं, लेकिन आई वाज लाइक मैन यू कैन डू इट। वैसे तो ये है कि 25 kg इज अ इंडिकेशन बाइसेप्स आर स्मॉल स्टिल, तो इसको 30 kg या 35 kg के जो ऑल्टरनेट कर्ल्स है, ना कि हैमर कर्ल्स, वो लगने लगेंगे तो भाई तब आएगा मज़ा। तो असल भाई तो ऐसे चल रहा है यहाँ पे हाईवे पे जैसे अपने गलियों में बाइक चला रहा हो। ओके, सो वी आर होम एंड वार्म अप तो हमने दो क्या थे वो पता नहीं, रैप थे क्या था, जो भी था उससे वार्म अप हो गया। एंड दिस इज़ द मेन कोर्स, दिस इज़ द मील ऑफ द डे, द क्लाइमैक्स, और आई वुड से दिस इज़ द फिनिशर, जैसे हम अपने वर्कआउट में बोलते हैं। तो दिस इज़ द फिनिशर, हैफ्टी और एकदम लोडेड। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई रात में तुम्हें चावल नहीं खानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। If you are bulking, if you are on bulking man, eat at whatever time you want, okay? And plus मैं एक चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जैसे भाई जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि वो जो एक डिटेलिंग है ना कि मैं क्या करूँ, क्या स्पेसिफिक चीज़ करूँ काफ्स ग्रो करने के लिए, चेस्ट ग्रो करने के लिए, या फिर अदर कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। तो भाई एक्चुअली द थिंग इज़, अगर तुम किसी एक बंदे को देखते हो, ही हैज़ बिगर काफ्स, ही हैज़ बिगर बाइसेप, या फिर वो कोई डेड मार रहा है, तुमसे ज़्यादा की डेड मार रहा है, और अकॉर्डिंग टू दी मैं कहूँ बायोमैकेनिक्स, साइंस, इट डजंट फिट। वो आड़े टेढ़े एकदम गलत तरीके से मार रहा है, या फिर वो बाइसेप कर्ल मार रहा है बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा है कि तुम जाके ये बोलने लगोगे अरे ये कैसे मार रहा है। तो भाई इस चीज़ में देयर इज़ नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, देयर इज़ ओनली द थिंग दैट he has bigger bicep, he has bigger calves, doesn't matter how or the way he is lifting, man, he has bigger bicep than you. So इन सब चीज़ों में पढ़ने के बजाय कि भाई मेरे को यही राइट वे है, ऐसे ही मारो, ऐसे ही करना है, या फिर मेरे को ये पूरा एग्जीक्यूशन प्रॉपर करना है पूरा, अगर मैं जो एग्जीक्यूशन है, जो फॉर्म है, मैं वो एकदम प्रॉपरली नहीं कर रहा हूँ, भाई इफ़ यू आर मेकिंग गेन्स, इफ़ यू आर सीइंग, इफ़ यू आर वॉचिंग योर प्रोग्रेस, इफ़ यू आर वॉचिंग यू ग्रो, देन भाई इट्स गुड। इट्स नॉट लाइक कि वो सही है गलत है, वो इट इज़ वर्किंग फॉर यू मैन, इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू इट इज़ गुड। कितने बंदे होते हैं जो बैक मोड़ के ऐसे आगे की तरफ झुक के डेड मारते हैं और कुछ होता भी नहीं है। दे आर लिफ्टिंग 300 kg, 250 kg, 260 kg, इट इज़ डजंट मैटर। देखने वाले यही कहेगा भाई कितनी गलत फॉर्म में मार रहा है, लेकिन भाई वो मार रहा है, ही इज़ लिफ्टिंग, ही हैज़ he has more strength than you, more muscles than you. So इन सब में मत उलझो कि भाई मेरे को यही करना है, या फिर मेरे को कोई प्रो टिप चाहिए, कुछ नहीं भाई, रेसिपी है। रेसिपी पे कितना ज़्यादा जोर डालोगे, अगर जैसे तुम्हें कोई तड़का मारना है तो तड़का तो भाई एक ही तरीके से लगता है ना। अब तड़के को कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है या फिर कितना तुम्हें उसे लाइट रखना है, ये तो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना, कि मसाले कितने ज़्यादा डाल रहे हो और कितने कम डाल रहे हो। अब ऐसे थोड़ी ना है कि अब तुम तेल डाल रहे हो, प्याज डाल रहे हो, एक तुम ऐसे नॉर्मल डाल रहे हो, एक तुम ऐसे डाल रहे हो, तो वो चेंज हो जाएगा। थिंक अबाउट इट मैन, थिंक अबाउट इट। ओके, मैं ये मील लेता हूँ, अपना फिनिशर ख़त्म करता हूँ एंड मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। ओके, टिल देन बाय, थिंक अबाउट इट। ओके, पीस आउट, बाय।